केसेस जो हो रही है उनके बारे में कब मेरा तो इतना व्यक्तिगत मत है, अदरवाइज 4 कॉलम में तो वो छपती है और उस बेचारे की एक पैरा भी नहीं छपता। आप भी बॉयकॉट वगैरह सोच समझ के करते थे ताकि पहले ऊपर वो आ जाए, तो हमारी गलती है भाई। अपोजिशन का अपना रोल होता है। मेरे आपने घटना से बताया मेरे को, साहब कैसे बोले कोई लोकतंत्र की परंपरा तोड़ता है उसकी तो बड़ी सारी खबर देंगे, और जो लोकतंत्र का पालन करके सदन के परिपाटी का पालन करके कोई स्पीच दे रहा है तो बोले उसकी राशि दे देंगे। सर आप देखो नई बात नहीं है, लेकिन इसको धीरे धीरे सिस्टम में लाना चाहिए, ऐसा मेरा एज ए व्यक्तिगत मत आता है। सिमिलरली मुझे एक सरकारी अधिकारी ने कहा, मैंने कहा हम न्यूट्रल रहते हैं, मैंने कहा गलत बात। एक एसपी ने कहा साहब, मैंने कहा देखो हम लोग यदि कोई 144 तोड़ेंगे आप अरेस्ट करोगे, आपका अधिकार, लेकिन आप अभी तोड़ते ही लाठीचार्ज करोगे, इसका लोग किसी के इशारे से कर रहे हो, ये फर्क है ना, पक्षपात और उसमें। तो वो अपेक्षा। कल किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, क्या आगे कोई कह रहा था, आगे ये कह रहे थे 5 साल में कोई आ रहा है, इन्होंने इस पर शुरू भी कर दिया। अच्छा नहीं, कौन आ रहा है? कल किस तरह के प्रशिक्षण? 73 नए विधायक आपके पहली बार से कौन आ रहा था? अरविंद अरविंद आगे अंदर रहते यहाँ जब तो 2 मिनट आ जाना। लाइट चालू कर दिया सामने। अच्छा लाइट चालू कर दी तो मुझे भी लगा बोलने में। नवनिर्वाचित विधायकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित होगा। समापन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आएंगे। आप विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को सुन रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि 19 जनवरी से सत्र की शुरुआत होगी और उसको लेकर भी गहन विषय चर्चा की जा रही है। मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। समय समय पर रिफ्रेश चीजों को होते रहे, इस दृष्टि से कल एक दिन का हमने प्रबोधन रखा है कार्यक्रम, और प्रबोधन कार्यक्रम में हमारा भी ये सौभाग्य है कि देश की सबसे बड़ी 2 जो विधायिकाएं हैं उनके चेयरमैन इस निमित्त इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। जैसे सुबह उद्घाटन है, उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के जो सभापति हैं, अपने देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, माननीय धनखड़ जी, उनका उद्घाटन कार्यक्रम है। उद्घाटन कार्यक्रम में निश्चित रूप से उनके अनुभवों का उनको लाभ मिलेगा विधायकों को। उसके बाद हमने कुछ विषय छांटे हैं, उसमें एक तो है प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम, सदन में आचरण तथा संसदीय परंपराएं। इसको 2 भागों में बांटा है। एक तो लोकसभा के सांसद हैं श्री सत्यपाल सिंह जी, 20 मिनट एक विषय वो लेंगे। उनके साथ 20 मिनट पुराने जो हमारे उपसभापति रहे और विशेषज्ञ हैं राव राजेंद्र सिंह जी, वो इस विषय को लेंगे। तो दोनों का एक मिला के एक सत्र रहने वाला है। तीसरा सत्र प्रश्नकाल और शून्यकाल, वो कौन से किस तरह से प्रश्न बनाए जाएं, किस तरह से पूछा जाए, शून्यकाल में किस प्रकार के मुद्दे आने चाहिए, इसको लेकर के हमारे जो संसदीय मंत्री हैं जोगाराम जी पटेल, वह इस विषय को लेंगे। और तीसरा जो विषय है भोजन से पहले का, संसदीय समितियां एवं उनका कार्यकरण, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 21 समितियां बनती हैं। इसको अपने पूर्व जो हमारे अध्यक्ष विधानसभा के रहे माननीय सीपी जोशी जी, वे इस विषय को लेने वाले हैं। और फिर उसके बाद भोजन है। भोजन के बाद संसदीय विशेषाधिकार एवं विधेयक पारण, जो इसकी प्रक्रिया होती है, किस मुद्दे पे विशेषाधिकार होता है, कौन सा विधेयक कैसे पारित होता है, इन सबको सांसद हैं राज्यसभा के घनश्याम जी तिवारी, वो इस विषय को लेंगे। और चौथा विषय लगा बजट प्रबंधन एवं कटौती प्रस्ताव। कई बार कटौती प्रस्ताव मांगते हैं, तो कटौती प्रस्ताव भी चलते हुए रास्ते में जिन्होंने कोई लिख दिया, उसके बारे में भी विधायकों का प्रबोधन हो। उसको अपने विधायी मामलों के लोकसभा के PRS रजिस्टर जो है उसके विशेषज्ञ हैं श्री चक्षु राय, वो इसमें दिल्ली से आएंगे, इस विषय को वो रखेंगे। उसका संसदीय प्रस्ताव, जिसमें स्थगन प्रस्ताव भी आ जाता है, विशेष उल्लेख के भी प्रस्ताव आते हैं, नहीं तो कई बार विशेष उल्लेख के मामले में विषय आता है और अध्यक्ष उस परंपरा के नहीं मान करके, तो उसका उनको जानकारी हो। कुछ अविलंबनीय लोक महत्व के विषय होते हैं, इसको किस प्रकार से उठाए जाएं,
इसमें लोकसभा के सांसद हैं श्री राजेंद्र अग्रवाल, वो इसके विशेषज्ञ हैं, इस सत्र को वो लेंगे। उसका समापन सत्र हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं राजस्थान के ही हैं, ऐसे सम्माननीय ओम जी बिरला, वो इस समापन सत्र में मार्गदर्शन देंगे। तो इस तरह से सुबह राज्यसभा, शाम को लोकसभा की जो दोनों संयोग से राजस्थान के भी हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, उन दोनों का हमको सानिध्य मिलने वाला है। इस प्रकार से दिन भर की चर्चा रहेगी। दोपहर को एक बार भोजनावकाश है लगभग 40 मिनट का, और उसके बाद लास्ट में हाई टी है, जिसमें आप सब लोग भी भोजन और हाई टी पे आप लोगों का भी उसमें उपस्थित रहने का निवेदन रहेगा। तो इस प्रकार से दिन भर का सवेरे 10 सवा